हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का अंग्रेजी का चैप्टर नंबर 4, जो आपकी पोइट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 4 है बच्चों, जिसका नाम है द नेशन बिल्डर्स, जिसके लेखक हैं रैल्फ वाल्डो इमर्सन। बच्चों, हमने इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ लिया, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पैसेज, जो कि आपका 4 नंबर का पूछता है, इसलिए आज का सेशन आपका बहुत ही डेडिकेटेड होने वाला है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। आज आप लोग का 4 नंबर का पूरा है, लास्ट आप लोग का क्या है चैप्टर है पोएट्री का, इसलिए आज मैं पूरा अच्छी तरह से आप लोग को 4 नंबर का समझाऊंगा। अभी तक आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी है, जाके उसे ज़रूर देख लें, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएँ और आपको कहना ना पड़े कि इतना नंबर, आप ज़रूरत से ज़्यादा नंबर गेन करके आएंगे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ पे पहला पैसेज है, नॉट गोल्ड बट एंड ऑन बाई से डैश 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 करके फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग तक है। सो बच्चों, आप इसको अच्छी तरह से अपनी किताब से मिला के पूरे पैसेज को देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस क्या हैं, उसके अनुसार उनके हम जवाबों को भी देखेंगे। और दोनों चीज़ों को हमने बाईलैंग्वेज लेकर आया हुआ है आपके लिए, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ के समझ सकें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव लाइन हैव बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम। अर्थात उपयुक्त पंक्ति है जिस कविता से ली गई है उसका नाम लिखिए। जो ऊपर पैसेज जो दिया गया है वह किस पैसेज से लिया गया है, यहाँ पे देखिए किस पंक्ति से लिया गया है उसका नाम लिखना है, किस कविता से ली गई है और कविता के रचयिता कौन है। सो बच्चों, आपको बहुत ही अच्छी तरह से कविता पढ़नी होगी और समझना होगा कि किस कविता की कौन सी लाइन है, ताकि आप अच्छी तरह से लिख सको। तो आपको पता है कि द नेशन बिल्डर्स है और इसके लेखक R.W. इमर्सन है, तो इसका जवाब भी उसी तरह से आप लिखेंगे। देखिए यहाँ पे इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा है, द टाइटल ऑफ द पोएम from which the above line have been taken is the nation builders. The author of this poem is रैल्फ वाल्डो इमर्सन। क्लियर है बच्चों? जो उपयुक्त पंक्तियां हैं जिस कविता से ली गई उसका नाम क्या बताया गया है, द नेशन बिल्डर्स। इस कविता के लेखक रचयिता जो है रैल्फ वाल्डो इमर्सन जी हैं। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, व्हाट टाइप ऑफ पीपल डू वी नीड टू मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। अर्थात हमें किसी राष्ट्र को महान और शक्तिशाली बनाने के लिए कैसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, और या अथवा हु कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग, राष्ट्र को महान और शक्तिशाली कौन बना सकता है। तो दोनों ही क्वेश्चनों का एक ही जवाब होगा बच्चों, एक ही तरह का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो जवाब है, जो आंसर है, टू मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग वी नीड मैन who can stand to light and suffer for a long time for the sake of truth and honor। एकल राष्ट्र को महान और शक्तिशाली बनाने के लिए हमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो सत्य और सम्मान की रक्षा के लिए लंबी लड़ाई लड़ सके और कष्ट भी सहन कर सके। क्लियर है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का पूछा जा रहा है, वाई कैन नॉट गोल्ड मेक ए नेशन ग्रेट, यानी कि धन राष्ट्र को महान क्यों नहीं बना सकता, और या एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों की व्याख्या कीजिए। स्टैंड फास्ट, सफर, लॉन्ग, इन दोनों की हमें क्या करना है बच्चों, जो दिए गए हैं, ठीक है, एक्सप्रेशंस जो दिए गए हैं इनकी हमें व्याख्या करनी है। तो आइए इनको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को दिख रहा है, गोल्ड कैन नॉट मेक ए नेशन ग्रेट बिकॉज इट हैज नो लाइफ। अर्थात धन राष्ट्र को महान नहीं बना सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें जीवन नहीं होता है। और या द गिवन एक्सप्रेशन मीन्स द पीपल हु आर फर्म एंड कैन सफर फॉर देयर कंट्री। दिए हुए कथन का तात्पर्य है कि वे व्यक्ति जो दृढ़ हैं और अपने देश के लिए कष्ट सहन नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, जब इतना आप समझ गए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पीपल इन द सेकेंड लाइन। अर्थात दूसरी पंक्ति में आप पैसेज देखिए और दूसरी पंक्ति में ए पीपल का क्या अर्थ है, ठीक है, जो दूसरी पंक्ति है उसमें आप देख लीजिए दूसरी लाइन में ए पीपल का क्या अर्थ है। यहाँ पे इसका जवाब आप देख सकते हैं, ए पीपल मीन्स ए नेशन। अर्थात ए पीपल का अर्थ एक राष्ट्र, ए नेशन यानी कि एक राष्ट्र से है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का यह है कि व्हाट डज गोल्ड मीन इन द पोएम। कविता में गोल्ड शब्द का क्या अर्थ है, जो कविता में गोल्ड शब्द है उसकी मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है।
क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं बच्चों। क्या है यहाँ पे, एक गोल्ड यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इन द पोएम गोल्ड मीन्स मटेरियल वेल्थ और मनी। अर्थात कविता में गोल्ड का अर्थ है भौतिक संपत्ति या धन। जो भौतिक संपत्ति होती है या धन होता है वही गोल्ड का यहाँ पे अर्थ बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या है, वाट डू ब्रेव मैन डू फॉर ट्रथ एंड ऑनर से। अर्थात वीर पुरुष सच्चाई और सम्मान की रक्षा के लिए क्या करते हैं। यहाँ पे इसका जवाब आप अच्छी तरह से आंसर दे सकते हैं कि जो वीर पुरुष होते हैं, ठीक है, सच्चाई तथा सम्मान के लिए दृढ़ता पूर्वक डटे रहते हैं तथा अपनी यातनाएं उठाते हैं। जो भी उनको कष्ट होता है वो उसको सहते हैं, ठीक है, यानी कि कितना भी कष्ट हो जाए वो अपनी क्या करेंगे, सम्मान की रक्षा के लिए दृढ़ रहते हैं। तो उसको इंग्लिश में ब्रेव मैन स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग फॉर ट्रथ एंड ऑनर सेक। क्लियर है बच्चों, यानी वीर पुरुष सच्चाई तथा सम्मान की रक्षा के लिए दृढ़ता पूर्वक डटे रहता है और सारे कष्टों को उठाते रहते हैं। तो पहला पैसेज आपने पढ़ लिया अच्छी तरह से। इसके क्वेश्चंस को लिख लिख के आप तैयार करते रहिएगा। और आपको अगर कोई भी चीज़ परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए, कोई भी बात हमारी समझ में ना आए तो बेझिझक आप कमेंट में लिखें। हम आपकी जो भी कमेंट होगा उसे पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर सॉरी बच्चों, पैसेज नंबर 2, ब्रेव मैन हु डैश 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 लिफ्ट देम टू द स्काई। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका आप देख सकते हैं, व्हाट डज दिस लाइन मीन हियर, हु वर्क वाइल अदर स्लीप। अर्थात बच्चों कि हु वर्क वाइल अदर स्लीप यानी कि कौन कार्य करता है जब दूसरे सोते हैं। इस पंक्ति का क्या अर्थ है, ठीक है, इस पंक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका जवाब आप देख सकते हैं कि आप लोग को उसमें भी बताया था कि वो ब्रेव मैन होते हैं, ठीक है, कैसे लोग होते हैं, ब्रेव मैन होते हैं। यहाँ पे उसी का जवाब देखिए, दिस लाइन मीन्स दैट द ब्रेव पीपल वर्क हार्ड वाइल अदर्स पास दियर टाइम। अर्थात यहाँ पे दियर टाइम इन आइडलनेस। इस पंक्ति का अर्थ है कि वीर पुरुष, वीर व्यक्ति परिश्रम करते हैं जब अन्य व्यक्ति सुस्ती में अपना समय बिताते हैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज द जिस्ट ऑफ द पोएम ऑफ द एबव नोटेड स्टेंजा, हाउ कैन नेशन बी बिल्ट स्ट्रॉन्ग। अर्थात उपयुक्त पदांश का क्या सारांश है, एक राष्ट्र को शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जवाब जो है, द जिस्ट ऑफ द स्टेंजा इन दैट नेशन नीड्स ब्रेव करेजियस एंड हार्ड वर्किंग पीपल, द नेशन कैन बी बिल्ट स्ट्रॉन्ग बाई आवर ब्रेवली करेज एंड हार्ड वर्क। अर्थात जो इसका सारांश है बच्चों कि राष्ट्र को वीर, साहसी और परिश्रमी व्यक्तियों की आवश्यकता है। अपनी बहादुरी, साहस और परिश्रम से ही राष्ट्र को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का कहा जा रहा है बच्चों कि व्हाट टाइप ऑफ मैन हेल्प टू बिल्ड ए स्ट्रांग फाउंडेशन ऑफ ए नेशन। किस प्रकार के व्यक्ति एक राष्ट्र की नींव दृढ़ बनाने में सहायता करते हैं। और या हाउ कैन ए नेशन बी बिल्ट स्ट्रांग, एक राष्ट्र को शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है। या हु बिल्ट ए नेशंस पिलर डीप, राष्ट्र की नींव को गहरा कौन बनाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब एक ही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, द पीपल हु आर वर्किंग हार्ड वर्किंग एंड करेजियस हेल्प टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ ए नेशन। अर्थात जो व्यक्ति साहसी तथा परिश्रमी होते हैं वे ही अपने राष्ट्र की नींव दृढ़ बनाने में सहायता करते हैं। या यहाँ पे भी इसका जवाब भी 2 तरह से हम दे सकते हैं, नेशन कैन बी मेड स्ट्रॉन्ग बाय हार्ड वर्क एंड करेज। अर्थात किसी राष्ट्र के साथ कठिन परिश्रम से शक्तिशाली बनाया जा सकता है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, व्हाट डज द पोएट मीन बाई एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। अर्थात एंड लिफ्ट देम टू द स्काई पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे आंसर आप दे सकते हैं, द पोएट मीन्स दिस लाइन दैट दोज पीपल रेज द नेशन टू ए ग्रेट हाइट। अर्थात इस पंक्ति से कवि का तात्पर्य है कि वे लोग राष्ट्र को बुलंदी तक पहुँचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ब्रेव मैन गिवन इन द स्टेंजा। अर्थात इस पदांश में वीर व्यक्तियों के कौन कौन से गुण दिए गए हैं। जो वीर व्यक्ति होते हैं उनके कौन कौन से गुण हैं। तो द क्वालिटी ऑफ ब्रेव मैन आर दैट, यहाँ पे उसकी कुछ क्वालिटियाँ हैं। पहली क्वालिटी बच्चों,
दे वर्क वाइल अदर्स स्लीप, वे काम करते हैं जब दूसरे सोते हैं। दे होल्ड करेज व्हेन अदर्स रन अवे। क्लियर है बच्चों? ये क्या है कि बहादुर व्यक्तियों का गुण है, वे उस समय भी साहस से डटे रहते हैं जब दूसरे मैदान छोड़कर भाग जा। अदर्स रन अवे, दूसरे मैदान छोड़ के क्या करते हैं? भाग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि व्हाट डू ब्रेव मैन डू वाइल अदर्स स्लीप, वीर व्यक्ति क्या करते हैं जब अन्य सोते हैं। यहाँ पे आप उसका जवाब देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेव मैन वर्क हार्ड वाइल अदर्स स्लीप, वीर व्यक्ति कठिन परिश्रम करते हैं जब अन्य सोते हैं। सो बच्चों यहाँ पे आप लोग का क्या खत्म हो जाता है, आप लोग के जितने भी आपके पैसेज के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। कुछ एप्रिसिएट ऑफ द पोएम है, यहाँ पे मैंने उन क्वेश्चनों को भी लेने की कोशिश की जो मोर देन हो सके, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। एप्रिसिएट द पोएम में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग, एक राष्ट्र को महान और शक्तिशाली कौन बना सकता है। ओनली पीपल कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग, केवल जनता ही एक राष्ट्र को महान और शक्तिशाली बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ मैन आर नीडेड टू मेक ए नेशन ग्रेट एंड पावरफुल, अर्थात किस राष्ट्र को महान और शक्तिशाली बनाने के लिए कैसी जनता की आवश्यकता है। ब्रेव हार्ड वर्किंग एंड द करेजियस मैन कैन मेक ए नेशन स्ट्रांग, अर्थात वीर परिश्रमी और साहसी जनता ही किसी राष्ट्र को महान और शक्तिशाली बना सकती है। सो बच्चों यहाँ पे आप लोग का चैप्टर खत्म होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अभी आप तक हमारे चैनल पे पुराने हैं तो बेल आइकन दबा के जरूर रखिए। और कोई भी आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका सॉल्यूशन जल्दी आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।